गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की शुरुआत वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ से होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती क्या है। हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, भौतिक राशियाँ हैं, उन सभी को दो भागों में बांटा गया है, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटीज़ की परिभाषा को जानेंगे कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज़। A physical quantities that can be specified completely in this manner is called a scalar quantities। Means कि जो भौतिक राशियाँ जो कि सिर्फ अपने एक संख्या से नापी जाती हैं, अपनी उस भौतिक राशि से ही नापी जाती हैं जिसमें कि सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि समय, मास, डिस्टेंस, लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सभी स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। स्केलर जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम सिंपली जिस तरीके से हम अलजेब्रा में नंबर्स को प्लस माइनस करते हैं, उसी तरीके से स्केलर क्वांटिटीज़ को भी हम सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट उस तरीके से कर सकते हैं। और सिमिलरली स्केलर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी इसी तरीके से किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं उसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं और दिशा भी आवश्यक होती है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से बनती है। वो भौतिक राशियाँ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए या उनको कंप्लीटली बताने के लिए हमें सिर्फ परिमाण ही नहीं, दिशा की भी ज़रूरत होती है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जिसके एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वेलोसिटी, पोजीशन, फोर्स, टॉर्क, एक्सेट्रा। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम सिंपली मैथमेटिक्स की तरह यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा इनको डिफाइन करने के लिए यानी अलग अलग क्वांटिटीज़ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम जानते हैं उनको हमने एक डायग्राम के थ्रू बताया है कि कौन सी क्वांटिटीज़ स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। जैसे कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, पावर, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंसेस। वहीं पर वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंट्स आदि। वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी वेक्टर्स जो होते हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। जैसे कि निल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, पोजीशन वेक्टर जो कि ओरिजिन से उस वेक्टर को बताएं, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इक्वल वेक्टर्स अगर कोई दो वेक्टर जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम हो उनको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। अपोजिट वेक्टर कोई भी दो वेक्टर जिनका की मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, इसके लिए एक रूल है पैरेललोग्राम रूल, जिसमें कि दो वेक्टर्स को अगर हम इस तरीके से एडजेसेंट फॉर्म में रखते हैं तो उनके जो डायगोनल वेक्टर होगा दैट इज रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस एडिशन ऑफ द two vectors, and this is the whole derivation of this parallelogram rule कि यदि a और b दो वेक्टर्स हैं जिनको कि हमने ओ ए ओ पी और ओ एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, इनको हमने एडजेसेंट फॉर्म में लगा दिया और उसके बाद हमने एक पैरेललोग्राम को बनाया है। अब नाउ द एडिशन of these two vectors is represented by the diagonal of this
parallelogram. And by using the whole trigonometry of the figure, the resultant factor r is equal to under root a square plus 2ab cos theta plus b square, where theta is the angle between